हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3। ये भी हमारे त्रिभुज सर्वांग समता पर ही आधारित है। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार पर बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ओर स्थित हैं। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करें तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एसीडी के। और इसी तरह से दे रखा है त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एसीबी के। और यही दे रखा है त्रिभुज थर्ड दे रखा है एपी कोण ए और कोण बी दोनों को समद्विभाजित करता है। और दे रखा हमें फोर्थ दे रखा है एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। तब देखिए, जो हमें दर्शाने में कह रहा था वो हमें सिद्ध करना है। वो हमें सिद्ध करने में स्टेप वाले में लिख दिया है। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा जाता है, हमारा दिया है। जो दिया है, जो स्टेप है हमारा क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन में जो लाइन होती है वही हमारी लाइन होती है दिया में। तो क्या दिया हमें, एक ही आधार बीसी पर, एक ही आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज ए, कौन सा त्रिभुज दिया, एक दिया है आपको बी ए सी, वह त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, एसी है जिसमें क्या बिंदु बिंदु ए व डी क्या है, बीसी रेखाखंड के एक और है। एक और स्थित है। ठीक है, ये मैं दे रखा है। आगे लाइन लिखना चाहो और लिख सकते हो क्या, कि एडी को ए से पी तक इस तरह बढ़ाया गया कि बीसी पर। ठीक, और दे रखा है हमें और दे रखा है कि ए जो एडी है, एडी को बिंदु पी तक इस तरह बढ़ाया गया है तो जो बीसी है बीसी पर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, लिखना चालू सकते हो आप। अब देखो, पहला हमारा क्या, हमें सिद्ध करना है ये त्रिभुज एबीडी और एसीडी ये दोनों आपस में क्या है, समबाहु है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहला जो हमारा लास्ट स्टेप आएगा उत्पत्ति का, थर्ड स्टेप उत्पत्ति, पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक, अब देखो, ठीक, क्योंकि हमें क्या पता है, त्रिभुज ए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें आधार क्या हमारा बीसी है। जो त्रिभुज है हमारा ये बीएसी या फिर एबीसी कह लो आप, इसका जो आधार क्या बीसी है। जब इसका आधार बीसी है तो जाहिर सी बात है एबी और एसी के आधार दोनों आपस में बराबर होंगी। तब एबी बराबर क्या आएगा, एसी आएगा। इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और इसी प्रकार और देखो एक चीज और है, इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बीसी आधार है। तब जो बीडी होगा, जो बीडी होगा वो किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर होगा। डीबी कह लो या बीडी कह लो। ठीक है, इसके बराबर होगा इक्वेशन 2। ठीक, अब पहला में सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज सिद्ध करना। तो पहले से त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है,
इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहा था, इन दोनों त्रिभुज की पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों त्रिभुज की बात करें हम तो ए बी डी और ए सी डी, तो इसमें ये जो रेखा है, ये जो रेखा आपस में बराबर है, मतलब कि इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। हम लिख भी सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो क्या आएगा, जो ए बी बराबर क्या आएगा, ए सी क्या आएगा, आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक, और एडी है, इन दोनों के लिए कॉमन आएगा, एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ, क्या आ गया हमारा, उभयनिष्ठ आ गया। ठीक, और अब देखो जो बीडी है वो ये हमारा डीसी है, ये भुजा भी आपस में बराबर है, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, बीडी बराबर किसके है, सीडी की है या फिर डीसी के, समीकरण 3 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आता है इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग होगा त्रिभुज ए सी डी के। ये हमारा पहला जो था प्रूफ हो गया है। ठीक, अब दूसरा सिद्ध करना हमें, एंगल त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में। ठीक, अब हमें लेना ए बी पी यहां तक और ए सी पी, हमें ये त्रिभुज लेना है। ठीक, अगर इन दो त्रिभुज की बात करें फिर से समीकरण 1 से ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, समीकरण 1 से, और ठीक, और जो एपी है दोनों के लिए उभयनिष्ठ कॉमन है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक, और अब देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समान है, ये ऊपर वाले त्रिभुज आपस में समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए पी बराबर होगा एंगल सी ए पी के। लिख देंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज, क्या हमने क्या सिद्ध किया था, एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक, आगे लिखने पड़ेगा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो इसलिए वाला एंगल आपस में समान होगा। ठीक, अब देखो तीन चीज सिद्ध हो गई है, दो भुजा एक कोण हमारा आपस में बराबर हो गया दोनों कोणों दोनों त्रिभुजों के लिए, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी बी के। ठीक, ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे कैसे करना हमें, ए पी कोण ए और कोण बी दोनों को समविभाजित करता है, जो एपी है वो ए और डी दोनों को समविभाजित करता है। तीसरा क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, लिख देंगे ऊपर अभी सी डी किया है, हमने सिद्ध किया है यहाँ पे। ठीक है, नेट से बात है। ठीक, तो इसलिए एंगल क्या, बी ए डी बराबर होगा एंगल किसके, सी ए डी के बराबर होगा। ये दोनों एंगल समान है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एंगल समान है तो जाहिर सी बात है जो एडी है जो ये जो एडी है इस पूरे एंगल ए को समविभाजित कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा, अर्थात
एडी एडी एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। आगे लिखेंगे, ठीक है। अब चूंकि एडी को एपी तक बढ़ाया गया है, क्योंकि एडी को एपी तक बढ़ाया गया है और एडी एंगल ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तब एपी भी एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, करेगा, ठीक है। तब करेगा तो जो एपी है, जो एपी है, ठीक है, एंगल डी को भी समद्विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो भाई, डी और ए जो बिंदु आप एक और स्थित है, ठीक है। ये जो कोण है, ये जो कोण है, जब ये वाला एंगल समद्विभाजित हो रहा है इस एबी से, तो जाहिर सी बात है इस एबी से भी पूरा कोण एंगल समद्विभाजित होगा। जब ये एंगल पूरा समद्विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी क्या है, इस रेखा से समद्विभाजित होगा। ये हमें थ्योरेटिकल यहां पर लिखना पड़ेगा। फोर्थ हमारा क्या, एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। हमें फोर्थ से सिद्ध करना है, जो एपी है लंब समद्विभाजक का मतलब है ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में वो क्या बोल रहा है, हमें समान मतलब कि 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक। दोनों एंगल हमें 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ हम लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बीपी व सर्वांश में त्रिभुज ए सीपी के सिद्ध क्या है, सिद्ध किया है, ठीक है। हमने भी सिद्ध किया है एपीबी सर्वांश में एसीपी के, ठीक है। तो इसलिए एंगल एपीबी बराबर होगा किसके, एंगल एपीसी के। इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 मान लिया हमने, ठीक। तो ये दोनों एंगल के आपस में बराबर होंगे, तब एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी बराबर किसके होगा, 180 के। क्यों, रैखिक युग्म के कोण है भाई, बीसी रेखा है, इसमें लाइन खींच दी है, तो ये जो एंगल है इस बिंदु पी के लिए क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म के कोण हो जाएंगे। और इस बिंदु पी के इस अर्ध तक कितना कोण बनेगा, 180 का बनेगा, ठीक। तब यहां पर हो गया। अब देखो एपीपी हमारे किसके बराबर है, एंगल एपीसी के बराबर है, वो रख दिया हमने। अब यहां लिख देना समीकरण 3 से, ठीक। ये चीज हमने कहां से लिखी, समीकरण 3 से लिखी है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल एपीसी बराबर 180, 2 मल्टीप्लाई में बटे में जाएगा, तो एंगल एपीसी बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी एंगल एपीसी क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। तो समीकरण 3 से क्या जाएगा, एंगल एपीबी बराबर एंगल एपीसी बराबर क्या जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 90 डिग्री आ गया। तो अर्थात अब क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अर्थात
अर्थात लिखने के बाद हम इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक यहां लिख देंगे, तो हमारा क्या है, ये भी प्रूफ हो जाएगा।